आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 6 के अंतर्गत 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग है वो किस व्यक्ति ने की थी? यानी भारतीय संविधान सभा की जो मांग है वो सबसे पहले किस व्यक्ति ने मांग की थी? तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की थी। प्रश्न दूसरा है किस सन में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी? यानी आम आदमी पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। आम आदमी जो पार्टी है उसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? यानी भारत की किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यानी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लोकसभा में 543 सीटों में से एससी या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं? यानी जो लोकसभा है उसमें 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 543 सीटों में से 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध हैं या आरक्षित हैं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? हमने ऊपर प्रश्न देखा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा कब दिया था? तो 1980 के जो आम चुनाव थे उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य हैं? यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही काम करेगा? तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार यानी 74वें संविधान संशोधन में 74वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगला है भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? यानी जो मंत्रिपरिषद संस्था होती है उसके अंतर्गत कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो उसमें मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उप मंत्री। ये 3 स्तर के मंत्री होते हैं। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है किसकी स्वीकृति के द्वारा सरकारी पैसे का खर्चा नहीं किया जाता है? यानी हम कह सकते हैं कि भाई किसकी स्वीकृति के बिना संसद है वो सरकारी पैसा है उसका खर्च नहीं कर सकती। तो संसद की स्वीकृति के बिना सरकार है वो एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। किस संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? जैसा कि हम जानते हैं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़े गए थे। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? जैसा कि हमने देखा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है भारत का दूसरा नागरिक होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया? तो भाग
3 के अंतर्गत है। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार का विस्तृत उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक में। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 के अंतर्गत है। अनुच्छेद कौन से हैं? 12 से लेकर के 35। अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर साझा उच्च न्यायालय है। यानी वो ऐसे 2 राज्य कौन से हैं जिनके साझा उच्च न्यायालय हैं? यानी राज्य 2 हैं लेकिन उच्च न्यायालय 1 है, तो वो है महाराष्ट्र और गोवा। अगला प्रश्न है किसको नीति आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया? यानी नीति आयोग का अध्यक्ष है वो नीति आयोग के अध्यक्ष के लिए किसे चुना जाता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको नीति आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया। या हम कह सकते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी वित्तीय बिल को प्रस्तावित करने के लिए किसे चुना गया? यानी कौन सा सदन है जिसका वित्त बिल या धन विधेयक के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण होता है, केवल उसका नियंत्रण होता है, दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता? तो लोकसभा है। वित्तीय बिल को प्रस्तावित करने के लिए केवल किसे चुना गया है? लोकसभा को। यानी लोकसभा का वित्त विधेयक के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। राज्यसभा है वो वित्त विधेयक को रोक नहीं सकती। राष्ट्रपति भी है वो भी वित्त विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए लोकसभा को नहीं लौटा सकता। तो वित्त विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए लोकसभा है उसको पूरी तरह से शक्ति दी गई है, पूरी तरह से पावर दिया गया है। किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? यानी कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है जिसका मूल अधिकार बना दिया गया है, ये किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो मूल अधिकार है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति और तीसरा नागरिक है वो कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला है राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी विभिन्न जो राज्य हैं उनके अंतर्गत लोक शिकायतें, लोगों की शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य करने के लिए किसके द्वारा काम किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकायुक्त। यानी लोकायुक्त के द्वारा राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किया जाता है। अगला है किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? यानी भारत के किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो वो है दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालतें छोड़ दी थी? यानी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम किस व्यक्ति ने अपनी जो वकालत है वो छोड़ दिया था? तो वह है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालतें छोड़ दी थी। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? यानी भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य है जहाँ पर सूर्योदय है वो सबसे पहले होता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य है वो निकलता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वह है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देव सिंह पाटिल है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यानी विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? यानी दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से
जाना जाता है, यानी उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो वह है जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह है तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा जो धातु है उसका इस्तेमाल किया था। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी, यानी सबसे पहले मानव ने कौन सी फसल काम में ली थी? तो वह है गेहूँ। मानव ने सबसे पहले गेहूँ फसल है उसको उपयोग में लिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वह है औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह है उसको जिंदा पीर कहा जाता था। अगला है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, यानी भारत के मध्य से होकर के, बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, यानी भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी जो कर्क रेखा है जो भारत के बीच से होकर के गुजरती है यह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा है वो गुजरती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? यहाँ जो समुद्र तटीय रेखा है वो किस राज्य की भारत की सबसे लंबी है? तो वह है गुजरात। गुजरात राज्य की जो समुद्र तट रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल है वो किस मरुस्थल को कहा जाता है? तो जो लद्दाख का मरुस्थल है उसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? भारत में उपराष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा। हीरा वो सबसे कठोर तत्व होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल जो धातु है वो किसका मिश्रण है, किन धातुओं से मिलकर के बना होता है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता 2 धातुओं से मिलकर के पीतल का निर्माण होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है? तो अस्टेपिज। अस्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? यानी जो मनुष्य की आँख होती है उसका कौन सा भाग है, आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस। आँख का जो आइरिस भाग है वो आँख के रंग का निर्धारण करता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा है उसको किस में मापा जाता है? भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसको किस में मापा जाता है? कैलोरी में। तो भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा है उसको कैलोरी में मापा जाता है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश है उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? यानी भारत में सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? यानी भारत का सबसे पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो कौन सा है? तो वो है प्रथमा। प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक है वो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में कितने वर्षों का अंतराल होता है? जैसे मान लीजिए कि एक महाकुंभ का मेला लग गया और उसके बाद में दूसरा जो महाकुंभ का मेला वो कितने वर्ष के अंतराल पे लगेगा?
तो वह है 12 वर्ष के अंतराल पर। तो महाकुंभ का जो कुंभ का मेला है वो 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। पुष्कर मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह पुष्कर, राजस्थान के पुष्कर अजमेर में इस मेले का, पुष्कर मेले का आयोजन होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज की प्रश्नोत्तरी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।